अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ से वबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज हम बात करेंगे सितंबर का महीना अदालती तारीख़ में अहमियत का हामिल क्यों है और सितंबर किसके लिए सितमगर साबित होगा, क्योंकि सितंबर में ही नए अदालती साल का आगाज़ हो रहा है। छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, तमाम जजेस दस्तयाब होंगे, तो आगे बड़े बड़े हंगामा खेज़ वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। इसके ऊपर आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो हर साल सितंबर में नए अदालती साल का आगाज़ होता है और इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट एक इजलास होता है और उस इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता साल और आने वाले जो दिन हैं या आने वाला साल है उसके हवाले से अहदाफ के ऊपर बात होती है। और फिर जो दूसरे मोस्ट सीनियर जज हैं यानी जस्टिस मंसूर अली शाह हैं इस वक्त, वो भी इस फुल कोर्ट इजलास से तकरीर करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी इस मौका के ऊपर तकरीर करेंगे। पाकिस्तान बार कौंसल की जानिब से भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी तकरीर की जाएंगी। ये सितंबर का महीना अहम इसलिए है कि छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं सितंबर में, और फिर उसके बाद 9 सितंबर को सोमवार के दिन 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में जो है वो ये एक फुल कोर्ट मुनक्किद होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो दस्तयाब होंगे। अब सितंबर के महीने की अहमियत के ऊपर आते हैं। सबसे पहले अदालती साल का जब आगाज़ होगा, तमाम जजेस मौजूद होंगे, तो फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो तफसीली फ़ैसला है वो जारी किया जाएगा। जी हाँ, ये वही मखसूस नशिस्तों के हवाले से 8 जजेस का एक मुख्तसर हुक्मनामा है जिसके हवाले से 2 जजेस ने अपनी अक़लियती राय में ये कहा कि ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ़ क्रिएट करके दिया गया है और आइन के मुतल्लिक़ा शिकों को मुअत्तल किए बग़ैर ये फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। इस मामले के ऊपर कहीं पे हुकूमती वज़रा की जानिब से या जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी जानिब से इस ख़दशे का इजहार ज़रूर किया गया है कि जो शॉर्ट ऑर्डर में पेक्युलर सर्कमस्टांसिस के अल्फाज शामिल किए गए हैं यानी मखसूस हालात, और अगर सुप्रीम कोर्ट डिटेल रीजनिंग में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि इलेक्शन जो 8 फरवरी 2024 को हुआ, अगर उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई, कुछ सवालात उठाए गए, तो फिर इस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया सियासी बयानिया भी मिल सकता है। जी हाँ, ये वही इलेक्शन का मामला है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एतराज़ात उठा रही है। ट्रिब्यूनल्स का मामला हमारे सामने है, वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और मुमकिन तौर के ऊपर अब यही ख्याल किया जा रहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम जो पंजाब की हद तक का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था वो भी हो सकता है गर्मियों की छुट्टियों के बाद यानी 9 सितंबर के बाद का जो अदालती हफ्ता है उसी में समाअत के लिए मुकर्रर हो। काफ़ी अहम डेवलपमेंट होगी और मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिटेल रीजनिंग में अगर जनरल इलेक्शन के ऊपर कमेंट किया गया तो जैसा मैंने आपको बताया उसके ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ले सकती है और उससे जो निचली कोर्ट्स हैं या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनके मुतासिर होने का खदशा भी पैदा हो सकता है। और दूसरा अहम मामला पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले के ऊपर अब देखना ये है कि उसके ऊपर क्या बात होती है। फिर क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान से महरूम किया गया था पीटीआई को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस में इस पर अगर कमेंट करती है तो उसके क्या असरात होंगे, ये भी बहुत अहम मामला है। और फिर सबसे अहम बात ये है कि
डिटेल रीजनिंग के बाद फिर रिव्यू भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत के लिए मुकर्रर होना है। और रिव्यू में जिस तरह के इस फैसले के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ कि ये फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का आउट ऑफ बॉक्स जाके दिया गया है, तो कितने चांसेस होंगे रिव्यू में इस फैसले को तब्दील करने में, ये बहुत अहम मामला है। और इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प रिव्यू केस पर हेयरिंग होने जा रही है। इसी तरह से अरशद शरीफ कत्ल के ऊपर जो असखुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिया गया, उसके ऊपर भी केस की समाअत होगी। और फिर आर्टिकल 63A सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जिसके बारे में 2 जजेस ने ख़ुद कहा कि इस फ़ैसले में आइन को रीराइट किया गया है, ये आर्टिकल 63A के हवाले से उस फ़ैसले पे रिव्यू भी गर्मियों की छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। ये वही केस है जिसके नतीजे में एक हुकूमत गिर गई थी और चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में 63A की इंटरप्रिटेशन ये की कि कास्ट करदा वोट या डाले गए वोट जो हैं वो शुमार नहीं होंगे। और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि ये पार्लियामेंटेरियन की तौहीन की गई है। इस मामले के ऊपर ये केस भी समाअत के लिए मुकर्रर होगा। दीगर और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे डिस्कशन होगी, जैसे जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर जो रूल मेकिंग कमेटी है उसका इजलास भी सितंबर में होना है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स में जो जजेस की असामियाँ इस वक्त खाली हैं, लगभग 45 के करीब जजेस हाई कोर्ट्स में, 45 सीट्स इस वक्त हाई कोर्ट्स में नशिस्तें उनकी खाली हैं। सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की बात करें तो 24 नशिस्तें, 24 जजेस की असामियाँ लाहौर हाई कोर्ट में खाली हैं। और फिर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मामला आगे नज़र आ रहा है वो है अदलिया के अंदर खुद एहतसाबी का मामला। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हैं वो जजेस के मिसकंडक्ट के हवाले से माजी में भी आती रही हैं, अब भी पेंडिंग हैं। और इस मामले पे एक अच्छी रिवायत ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उन्होंने जुडिशल कौंसल को जो जजेस की शिकायत को सुनता है उस कौंसल को एक्टिवेट किया, फ़ाल हुआ, कंप्लेंट्स का जायज़ा लिया गया। जो फजूल किस्म की, बेबुनियाद किस्म की शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसल में आती थी उनकी एक बड़ी तादाद को ख़ारिज किया गया। फिर उसके बाद मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कौंसल की प्रोसीडिंग को आगे चलाया। मुज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि ये प्रोसीडिंग मेरे ख़िलाफ़ जो है इसको ओपन किया जाए। फिर ओपन प्रोसीडिंग हुई। मुज़ाहिर नकवी साहब अपने दिफा में कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड एविडेंस या जवाज़ पेश न कर सके और फिर कहा यह जाता है कि पेंशन बचाने के लिए उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। लेकिन फिर हाफिया शहरबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने असूल तय कर दिया कि जब कौंसल किसी कंप्लेंट को टेकअप कर ले तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो जज का रिज़ाइन देना जो है उससे प्रोसीडिंग को रोका नहीं जा सकता। फिर इसलिए प्रोसीडिंग आगे बढ़ी और पेंशन और दीगर मराद से भी मुज़ाहिर नकवी को हाथ धोना पड़ा। तो ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जो नए अदालती साल के आगाज़ के साथ ही शुरू हो जाएंगे। और फिर 25 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिटायर होना है। हालांकि क्या सराइयाँ आइनी तरमीम के हवाले से बदस्तूर इस मामले के ऊपर जारी हैं। तो बहुत अहम ये महीना होगा जुडिशली के हवाले से, और बिलखसूस जजेस अपॉइंटमेंट का मामला हो, जजेस के एहतसाब का मामला हो, या फिर जो इम्पोर्टेंट केसेस जो मैंने आपको गिनवाए हैं, तो ये काफ़ी अहम डेवलपमेंट इस महीने में होगी। तो देखना ये है कि सितंबर किसके लिए सितमगर साबित होता है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।